हेल्थ इंक के सभी हेल्थ के प्रति सचेत व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर युवराज शर्मा। आज मैं कुछ कॉमन इंजरीज़, कॉमन पेन्स के बारे में आपसे बात करूंगा, जिनसे कि आप परेशान होते रहते हैं और बहुत ज़्यादा सीवियर भी नहीं होते, डॉक्टर के पास भी नहीं जाते। तो कुछ घरेलू जानकारी और सावधानियां उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला है, आप लोग काफ़ी सुनते होंगे आजकल लिगामेंट्स की इंजरी, लिगामेंट खिंच गया, टूट गया या मोच आ गया जिसको कहते हैं हम। तो लिगामेंट्स बेसिकली वो शरीर की स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ पर जोड़ती हैं। तो एक जोड़ में स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं। तो लिगामेंट्स की इंजरीज़ कॉमनली तब होती हैं जब बिना प्रिपरेशन के अचानक से आपकी बॉडी का कोई मूवमेंट हो जाए जिसकी आपको आदत नहीं है। यंगस्टर्स में, जवान लोगों में ज़्यादा कॉमन होती हैं चूँकि उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होती है। स्पोर्ट्स में लिगामेंटस इंजरीज़ बहुत कॉमन है। वास्तव में लिगामेंटस इंजरीज़ को क्लासीफाई भी स्पोर्ट्स इंजरीज़ में ही किया जाता है। फुटबॉल में, टेनिस में लिगामेंटस इंजरीज़ काफ़ी होती हैं। इसके अलावा ऊंचा नीचा पैर पड़ जाए, पैर मुड़ जाए, तो लिगामेंटस इंजरीज़ कभी कभी दिखने में केवल मोच लगती है, लेकिन कभी कभी वो महीने महीने के दर्द दे जाती हैं, सालों के, और लंगड़ाहट या चलने में लचक रहती है। तो लिगामेंटस इंजरीज़ का सबसे पहले तो हम ध्यान कैसे रखें कि वास्तव में ज़्यादा चोट है या हल्की फुल्की चोट है, कब डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले तो कभी भी किसी पोजीशन में आपका पैर मुड़ा, चोट लगी, दर्द हुआ, केवल दर्द नहीं, यदि जोड़ के आसपास इंजरी है और साथ में उसमें सूजन भी है, आप वज़न नहीं ले पा रहे हो, तो बेहतर ये होगा कि उसको आप सीरियसली लें थोड़ा सा। जो आप अपने आप से कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, आइस लगाएं, वहाँ पर तुरंत चोट वाली जगह पर बर्फ़ लगाएं, उसको रेस्ट दे दें, चलाएं नहीं, मूवमेंट नहीं करें। गर्म पट्टी या क्रैप बैंडेज, कंप्रेशन बैंडेज जिसको हम कहते हैं, वो आपके पास उपलब्ध है तो वो लगा लें और जोड़ को पूरी तरीके से रेस्ट दें। पैर है या हाथ है, थोड़ा नीचे लटका के नहीं बैठें, उसको ऊपर उठा के रखें। यदि 2-3 दिन में स्वेलिंग कम हो जाती है, पेन ठीक हो जाता है, मूवमेंट्स आपके ठीक हो जाते हैं, दैट मीन्स कि वो माइल्ड इंजरी रही होगी। यदि इसके बावजूद भी आपको स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा है या पेन है, वज़न नहीं ले पा रहा है जोड़, तो बेहतर होगा कि आप नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वो एक्सरे में लिगामेंट्स नहीं दिखते हैं, एक्सरे कराते हैं हड्डी की चोट रूल आउट करने के लिए। कभी कभी एमआरआई कराना पड़ता है, या यदि जोड़ पर स्वेलिंग है तो कच्चा प्लास्टर लगा करके जोड़ को रेस्ट देने के लिए, जब तक कि लिगामेंट की इंजरी हील नहीं होती, तो कच्चा प्लास्टर लगा देते हैं। केवल फ्रैक्चर में ही प्लास्टर नहीं लगाते, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो होती हैं जोड़ के आसपास की, उनमें भी प्लास्टर लगाते हैं, वो लगवा लेना चाहिए। लिगामेंटस इंजरीज में कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है, जबकि लिगामेंट पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, पूरा टूट जाता है, या फिर लिगामेंट की जगह ऐसी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिगामेंट है, जैसे घुटने के क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं, या ग्रेड 3 या कंप्लीट टियर लिगामेंट का है, जिसकी वजह से आप वज़न नहीं ले पा रहे हो, बॉडी का बैलेंस ख़राब होता है, तब उसमें रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। कुछ केसेस में जो कहते हो लिगामेंट रिपेयर हो जाते हैं, कई सारे केसेस में शरीर के दूसरे हिस्से से लिगामेंट बनाकर लगाना पड़ता है। एक्सरसाइज उसके बाद काफ़ी करनी पड़ती हैं, फिजियोथेरेपी, और नॉर्मली यदि आप अच्छे से फॉलो करें डॉक्टर की, अपने सर्जन की एडवाइस, तो रिजल्ट्स इसमें अच्छे होते हैं। दूसरी बात आती है प्रिवेंशन की, कि ऐसा किया जाए कि लिगामेंटस इंजरीज़ कम से कम हो, मिनिमम हो, ख़ास तौर से स्पोर्ट्स वाले पर्सनस के लिए, एक्टिव यंग जनरेशन के लिए। रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, कंट्रोल्ड एक्सरसाइजेज यदि आप रेगुलर करते हैं तो लिगामेंटस इंजरीज़ के चांसेस कम होते हैं। यदि आप रेगुलर प्लेयर हैं, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, उस स्पोर्ट्स से पहले आपके कोच द्वारा बताई हुई एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज पूरी बॉडी की, वो रेगुलर करें, वार्म अप करें, उसके बाद गेम शुरू करें अपना, एग्रेसिव गेम, कॉम्पिटिटिव गेम, तो लिगामेंटस इंजरीज़ की संभावना बहुत कम रहती है। ये प्रिवेंशन की बात है। और ट्रीटमेंट का मैंने बता दिया आपको। तीसरा कारण एक और होता है लिगामेंटस इंजरी ज़्यादा होने का, जो कि यंग में, ज़रूरी नहीं यंग में ही हो, हाउस वाइफ्स में और लोगों में भी हो सकता है। तो उसका कारण न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज रहती हैं। तो आपके शरीर का जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर नहीं है, तो लिगामेंटस इंजरी ज़्यादा होती हैं। जैसे विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी, या B12 की कमी। तो न्यूट्रिशनल स्टेटस अपना, आप उसके प्रति यदि सचेत हैं,
आप रेगुलर विटामिन सी के सब्सटेंस लेते हैं, नींबू लेते हैं, संतरा लेते हैं, विटामिन सन एक्सपोजर आपका सफिशिएंट है या सफिशिएंट नहीं है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपनी डॉक्टर की सलाह से लेते हैं, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, प्रोटीन आपका सफिशिएंट है, तो या तो लिगामेंटस इंजरीज कम होती है या होती है तो हील अच्छे से होती है, तो ये इसकी डिफिशियंसीज भी एक इंजरी का कारण बन जाती है। एक तो इंजरी ज़्यादा सीवियर हो सकती है, दूसरे हीलिंग में इसमें समय लग सकता है। तो ये न्यूट्रिशनल कॉज ऑफ दिस थिंग लिगामेंटस इंजरीज हो गया। तो लिगामेंटस इंजरीज़ के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ सलाहें मैंने आपको बताई प्रिवेंशन की और कैसे केयर करना है यदि इंजरी हो जाए तो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।